कभी सोचा है कि हम जो पानी रोज पीते हैं उसमें असल में क्या-क्या छिपा हो सकता है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक वैज्ञानिक अध्ययन की मदद से, जो हमें सीधे भारत के असम राज्य के दरांगी जिले में लेकर जाएगा। पानी देखने में तो एकदम साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लग सकता है, पर सवाल ये है कि क्या वो वाकई में पीने के लिए सुरक्षित है? आइए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या बताता है। अक्सर है ना, जो सबसे बड़े खतरे होते हैं वो दिखाई नहीं देते। और ग्राउंड वाटर यानी हमारी जमीन के नीचे के पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है भारी धातुओं का मिल जाना, एक ऐसी समस्या जो चुपचाप हमारी सेहत पर गहरा असर डाल सकती है। ये कोई एक जगह की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में, और हाँ, भारत में भी, ये एक बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है। और ये जो स्टडी है ना, ये हमें दिखाती है कि असम जैसे इलाकों में भी ये समस्या कितनी गहरी हो सकती है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं असम के दरांग जिले में। यहीं पर कुछ रिसर्चर्स ने सोचा कि क्यों ना अपने ही इलाके के पानी की गहराई से जांच की जाए। ये रिसर्च साल 2018 में की गई थी और इसका पूरा फोकस था असम के दरांग जिले के पश्चिमी हिस्से पर। यहीं से हमें ये सारी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। हाँ, तो इस ज़रूरी काम के पीछे जो टीम थी उसे जानना भी ज़रूरी है। इसमें शामिल थे मंगलदय कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से कमलाकांत बोरा और उसी कॉलेज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से प्रंजीत कुमार शर्मा। इनके साथ थे उत्तरी लखीमपुर कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बी भुइया और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से HP शर्मा। मतलब ये सभी लोकल एक्सपर्ट्स थे जो अपने ही लोगों के लिए अपनी ही जमीन के पानी को समझ रहे थे। तो टीम ने किया क्या? उन्होंने दूनी, दिपिला और सिपाझार जैसे इलाकों से 14 अलग-अलग जगहों से पानी के सैंपल इकट्ठे किए। और जानते हैं खास बात क्या थी? ये सैंपल ज्यादातर हैंड ट्यूबवेल से लिए गए थे। जी हाँ, वही हैंड पंप जिनसे वहां के लोग रोजाना पीने का पानी भरते हैं। तो इस पूरी जांच पड़ताल से आखिर मिला क्या? जो नतीजे सामने आए, उन्होंने दो खास चीजों पर हमारा ध्यान खींचा, आयरन और आर्सेनिक, और दोनों ही चिंताजनक लेवल पर मौजूद थे। पहली बात करते हैं आयरन की, यानी लोहे की। देखिए, हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन पानी में अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये एक मुसीबत बन जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कहता है कि पीने के पानी में इसकी लिमिट 0.3 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कम मात्रा है ये। और दरांग में क्या मिला? ज़्यादातर सैंपल्स में आयरन का लेवल WHO की इस सेफ लिमिट से कहीं ज़्यादा था। ये एक सीधा और साफ संकेत था कि कुछ गड़बड़ है। अब ये नक्शा देखिए, ये कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। इससे पता चलता है कि ये जो आयरन की समस्या है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। ये जो गहरे रंग वाले इलाके हैं ना, ये असल में वो हॉटस्पॉट है जहां आयरन का लेवल बहुत ज्यादा है, मतलब खतरा भी ज्यादा है। और ये ग्राफ देखिए, ये तो और भी हैरान करने वाली बात बताता है। 14 जगहों से सैंपल लिए और हर जगह आयरन का लेवल एकदम अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हो सकता है एक घर का पानी ठीक हो और बस कुछ ही दूर दूसरे घर के हैंडपंप का पानी खतरनाक हो। कितना अनप्रिडिक्टेबल है ये। अब आते हैं दूसरी चीज पर, और ये आयरन से कहीं ज्यादा खतरनाक है, आर्सेनिक। ये एक बहुत ही जहरीला हेवी मेटल है, इतना खतरनाक कि WHO ने इसकी लिमिट सिर्फ 0.01 ppm रखी है, मतलब आयरन से भी बहुत बहुत कम। और यही इस स्टडी की सबसे बड़ी वार्निंग थी। रिसर्च में पता चला कि कई सैंपल्स में आर्सेनिक का लेवल इस बेहद सख्त सेफ लिमिट से भी कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ एक चिंता की बात नहीं, ये एक बड़े हेल्थ इमरजेंसी का अलार्म था। और आयरन की ही तरह आर्सेनिक का खतरा भी हर जगह बराबर नहीं था। ये नक्शा हमें ठीक ठीक वो इलाके दिखाता है जहां आर्सेनिक का लेवल सबसे ज्यादा था। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कौन से गांव, कौन से मोहल्ले सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये सारे आंकड़े हैं, नक्शे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का असली मतलब क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पानी में ज्यादा आयरन होना एक तरह की न्यूसेंस है, एक परेशानी है। इससे कपड़ों पर, टॉयलेट पर दाग लग जाते हैं, पानी का स्वाद कड़वा हो जाता है। लेकिन पानी में ज्यादा आर्सेनिक होना वो एक बहुत बहुत बड़ा स्वास्थ्य का खतरा है। जैसा कि स्टडी में कहा गया है, इसे आज के दौर के सबसे खतरनाक प्रदूषकों में से एक माना जाता है।
एक परेशानी है और दूसरा जानलेवा हो सकता है। तो इन सब डराने वाले नतीजों के बाद आखिर करें क्या? ये जो वैज्ञानिक अध्ययन है, ये हमें एक बहुत ही सीधा और साफ रास्ता दिखाता है। ये शब्द सीधे उन रिसर्चर्स के हैं जिन्होंने ये स्टडी की। उनका कहना है, पानी में इन हानिकारक धातुओं की बहुत ज़्यादा मात्रा को देखते हुए हमारी सलाह है कि इलाके के भूजल को पीने के लिए इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच ज़रूर की जाए। कितना सीधा और ज़रूरी संदेश है ये। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि पानी सिर्फ साफ दिखने से सुरक्षित नहीं हो जाता। उसे मान मत लीजिए कि वो सेफ है। इन छिपे हुए खतरों को जानने का एक ही तरीका है, टेस्टिंग, यानी पानी की जांच। इस स्टडी ने दरांग जिले के लोगों को अपने पानी के बारे में एक बेहद ज़रूरी जानकारी दी, एक तरह से उनकी आंखें खोल दी। पर यह हमें भी एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। दरांग की कहानी तो हमने जान ली, पर क्या हम जानते हैं कि हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे अपने घरों में जो पानी आ रहा है, उसकी कहानी क्या है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।